हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आनंद कुमार। और हमने सीखा है कि अगर आपने वीडियो देखा है यूट्यूब पर तो आप इस वीडियो को पार्ट 3 है ये, इसको भी देखिए। क्योंकि प्रार्थना जब हमने कल सीखा तो उसमें सीखा कि हमें यही सिखाता है कि जब हम परमेश्वर को पूछते हैं तो उसे खुशी मिलती है। क्योंकि मसीह जीवन जो है, एक विश्वासी का जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन है। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह धरती पर था तो उसने भी प्रार्थना किया था। और जितने भी लोग इस धरती पर परमेश्वर के साथ चले, अगर परमेश्वर किसी के साथ चला है तो वे हैं प्रार्थना करने वाले लोग जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है और वो आपको सामर्थ्य देगा कि आप प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। शैतान यही चाहता है कि हम प्रार्थना को अनदेखा करें, हम प्रार्थना को अनदेखा करें, प्रार्थना से दूर चले जाएं, प्रार्थना ना करें अपने जीवन में, हमारे आत्मिक उन्नति ना हो, हम आत्मा में बलवंत ना बने। प्रार्थना में आत्मा में बलवंत बनाती है और हमें आत्मा में ताकत प्रदान करती है प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। दानियल की पत्री 6 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। दानियल निकालेंगे, हम सभी लोग दानियल निकालेंगे। 6 अध्याय 1 से 4 तक। हालेलुया। 6 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपति, ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें। इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया। 4 पद में लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकारी के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, 5 पद, तब वे लोग कहने लगे कि हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति था दानियल। हालेलुया। वो भी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में पूछ थी परमेश्वर की, वो परमेश्वर को पूछता था। और यहाँ पे लिखा है कि दारा राजा ने उसको 120 अधिपतियों के ऊपर अधिकारी ठहराया, क्योंकि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी। और वचन में लिखा है कि राजा यह भी चाहता था कि वो सारे राज्य के ऊपर अधिकार रखे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हमें मसीह बनना है तो प्रार्थना करना शुरू करना होगा। क्योंकि मसीह जीवन तो सभी लोग पा लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन्नति का रास्ता वो प्रार्थना से ही पा सकते हैं। हालेलुया। अपने जीवन में यदि उन्नति करनी है, अपनी ग्रोथ को हाई करना है, अपने जीवन में कुछ हासिल करना है या कुछ भी, इस लालच से प्रार्थना मत कीजिए। लेकिन ये जरूर है कि परमेश्वर जो प्रार्थना करता है वो उनको आगे बढ़ाता है, वो उनको आशीष देता है, वो उनको फलने फूलने की आशीष देता है। जब दानियल ने 120 अधिपतियों के ऊपर अधिकार रखना चालू किया, यहाँ तक कि वो राजा का फेवरेट था, पसंदीदा व्यक्ति था, उसमें उत्तम आत्मा रहती थी। हालेलुया। तो लोग क्या करने लगे, जब आप कामयाब होते हैं तो आपके पीछे लोग दोष ढूंढने के लिए लग जाते हैं, आपको पीछे खींचने के लिए, आपको कैसे नीचे किया जाए वो रास्ता ढूंढने लगते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही दानियल के साथ हुआ। और दानियल ने क्या किया, हम देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
जब उन्होंने एक सम्मति बांधी कि हम लोग जाकर राजा को बोले कि अगले 30 दिन तक यदि राजा तुझे छोड़कर कोई मनुष्य देवता से प्रार्थना करे तो उसे दंड दिया जाए और उसे सिंहों की मार में डाल दिया जाए। और उन्होंने राजा के पास जाकर ऐसी बातों को रखा और उन्होंने बताया कि दानियल अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत नहीं करेगा। और राजा को इस तरह से उन्होंने बताया ताकि राजा ये समझे कि दानियल उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, दानियल उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है, उसकी आज्ञा को इग्नोर कर रहा है। तो राजा को ऐसा दर्शाने के बाद राजा को गुस्सा आया और उसने आज्ञा दे दी। हालेलुया, उसने आज्ञा दे दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने आज्ञा दे दी तो दानियल के पास वो राजा का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र वो लोग दानियल के पास ले गए और दानियल को ने उस पत्र को पढ़ा। और पढ़ने के बाद वहां लिखा है 6 अध्याय का 10 पद हम पढ़ेंगे। जब दानियल को यह मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया है तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था और राजा की आज्ञा थी कि जो कोई मनुष्य अपने देवता को दंडवत करे उसको सिंहों की मार में डाल दिया जाए। लेकिन उस मौत की आज्ञा को भी दानियल ने अनदेखा किया, मतलब उसकी प्रार्थना का समय, मृत्यु भी उसके प्रार्थना के समय में बाधा नहीं दे पाई। भाई बहनों में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति तो बनना है, लेकिन ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने डिसीजन पर, अपने निर्णय पर तब प्रबल हो सकेगा जब वो अपने संकल्प पर मजबूत रहेगा। दानियल अपने संकल्प पर मजबूत था। उसकी डेली लाइफ रूटीन थी ये कि वो परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार परमेश्वर को दंडवत करके प्रार्थना करेगा, घुटने टेक कर उसके सामने। और वो यही करता था। राजा की आज्ञा को देखने के बाद भी वो तुरंत उपरोटी कोठरी में गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। दानियल एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था। हालेलुया, उससे मालूम था कि राजा की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना कितना आशीषित हो सकता है। हालेलुया, इसीलिए वो अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने गया। एक अच्छा उदाहरण जब आप आगे जब पढ़ेंगे आप दानियल के विषय में, तो राजा को विवश होकर दानियल को सिंहों की मार में डालना पड़ा। और जब सिंहों की मार में डालना पड़ा तब राजा उस रात को सो नहीं पाया। उस रात को उसने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि उसे भी ऐसा लगा कि मैंने दानियल को ऐसे दंड देकर मैंने बहुत ही मुश्किल में उसको डाल दिया। क्योंकि दानियल बहुत वफादार था, राजा का पसंदीदा था और राजा उससे प्रेम करता था। तो सुबह सुबह राजा उठकर दानियल के पास गया और उस गुफा के सामने चिल्लाने लगा कि हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास, क्या जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है क्या वो तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने उत्तर दिया, गुफा से आवाज आई, उस मांद से जिसमें सिंह थे उसमें से आवाज आई, हे राजा तू जुग जुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, वो इस सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया है कि वे मुझे खाते ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पर कोई आसानी से हाथ नहीं उठा सकता। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पर शैतान आसानी से हमला कर नहीं सकता। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पर आफत या मुसीबत ऐसे छू नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। भाई बहनों, दानियल जो मनुष्य था, आप सोचेंगे कि अभी दुनिया में पाप इतना बढ़ गया है, अभी दुनिया में बुराई इतनी बढ़ गई है, इतनी बुराई में परमेश्वर से कैसे जुड़े रहे? लेकिन भाई बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, बुराई तब भी थी जब यीशु मसीह इस धरती पे था, बुराई तब भी थी जब दानियल भी इस धरती पर था, और वो भी एक इंसान था दानियल, और उसके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा कि परमेश्वर से जुड़े रहना।
हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके हृदय में ये बात को देना चाहता है कि बेटा तू ऐसा मत सोच कि ये दुनिया कभी अच्छी थी, लेकिन जब पाप बढ़ने के बाद, आदम हवा के बाद से ही लोग बुराइयां करने लगे। ये पाप अब्राहम के जमाने में भी था और पापी लोग भी थे, लूत के जमाने में भी था और लूत के जमाने में भी पापी और अधर्मी लोग थे, दानियल के जमाने में भी अधर्मी और पापी लोग थे। तो मैं क्या करूं? मैं उनके पीछे पीछे जाऊं? मुझे परमेश्वर की शरण में जाना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? परमेश्वर की शरण में जाना है। भजन संहिता 118 का 8 पद में लिखा है कि मनुष्य की शरण लेने से परमेश्वर की शरण लेना उत्तम है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने जाना सीखें। देखिए, प्रार्थना एक ऐसी एक्टिविटीज है, मेरे ख्याल से मैं जब देखता हूं तो मैं गौर करता हूं कि प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य क्यों देता है परमेश्वर? प्रार्थना के द्वारा ही चमत्कार क्यों करता है परमेश्वर? क्योंकि प्रार्थना हमें आत्मिक बनाती है। अगर आपके जीवन में अब प्रार्थना नहीं है तो आप आत्मिक नहीं हैं, आप शारीरिक हैं, आप संसार की बातों में मन लगाने वाले हैं, आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना करता है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना से ही बनता है। दानियल इतने बड़े अधिकार का पद लेने के बाद भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग जब देखते हैं कि दानियल ऐसा कर सकता है, तो मैं भी परमेश्वर दानियल के जैसा, यीशु के जैसा बनना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और हम लोग आगे बच्चों में देखेंगे एक यहेज के 22 अध्याय का 29 और 31 पर कि यहाँ परमेश्वर एक स्वर्ग से दृष्टि करता है कि वो ऐसे व्यक्ति को देखे जो उसके सामने उससे भेंट करे, उससे मेल करे, उसके साथ समय बिताए। हालेलुया। क्योंकि ये अच्छा है प्रार्थना करना, परमेश्वर के पूछना है और उससे जुड़े रहना है। हालेलुया। प्रार्थना जब हम अपनी जरूरतों के लिए करते हैं, जब हम अपनी परेशानियों के लिए करते हैं, तो एक्चुअली में हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की संगति में बदल जाए, उसके साथ बिताए गए समय में बदल जाए, तो फिर ये क्या होता है? हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते देखना है तो प्रार्थना करना होगा। हमें उसकी इच्छा के अनुसार जीना होगा, अपनी इच्छा के अनुसार। तो हम जब देखते हैं कि यहेजकेल की पत्री निकालेंगे और यहेजकेल में 22 अध्याय 29 पर 22 अध्याय 29 पर जब हम देखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष करे। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे चाल चलन में परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं है, तो तय है कि हम कहीं बुराई की ओर बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर से दूर होकर कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। हम परमेश्वर से दूर होकर कभी भी अच्छे से जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि सच में वे बुरे लोगों को देखता आया है कि कैसे लोग एक दूसरे पर अंधेर करते हैं, कोई न्याय की चिंता नहीं करता। साधारण लोग भी अंधेर करते हैं, न्याय की कुछ चिंता नहीं करते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हालेलुया।
एक बात बताइए, मैं भाई बहन एक बात बताता हूँ कि जो व्यक्ति हमसे अगर जलन रखता है तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो हमें कुछ देगा। जो व्यक्ति हमसे जलन रखता है वो कैसे हमें कुछ देगा। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है जब मनुष्य उसको नहीं पूछता है। हालेलुया। जब मनुष्य उससे दूर जाता है तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर की आशीष भी उस मनुष्य पर नहीं रहती। हालेलुया। तो हम यहां देखते कि परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। आगे हम लोग बढ़ते हैं भजन संहिता 32 अध्याय का 3 से 5। जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन में क्या देखते हैं? इस वचन में क्या देखते हैं? भजन संहिता 32 अध्याय का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 32 अध्याय भजन संहिता 3 पद। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल से झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहता है फिर 6 पद में? क्या कहता है देखिए, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रार्थना करने के साथ साथ आपकी सहायता भी करेगा। हालेलुया। वो आप ढाल बनकर आपके सम्मुख खड़ा रहेगा। इसीलिए ध्यान दे इस वचन पर कि दाऊद कहता है कि जब मैं चुप रहा, मतलब जब प्रार्थना नहीं किया, जब परमेश्वर के सामने नहीं आया, जब परमेश्वर से बात करने नहीं की उसने, तब उसकी हड्डियां दिन भर कराहते कराहते क्या हो गई? उसके हाथ के दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, मतलब रोग और बीमारी आ गई। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि रात दिन में तेरी हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। लेकिन यहाँ एक बात कहता है दाऊद कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म तुझसे ना छिपाया, और जब मैंने कहा कि मैं अपने पापों को और अपने अधर्मों को परमेश्वर के सामने मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराधों को और मेरे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के पास जाकर उसने बोलना चालू किया, मतलब प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की। और हर एक भक्त जब प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय जब जल की बाढ़ भी, जल की बाढ़ मतलब जल की बाढ़ सच में नहीं आ जाएगी। जल की बाढ़ की मतलब है समस्या, परेशानी। जब जल की बाढ़ उसके पास आएगी, उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। मतलब परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों को अपना भक्त घोषित करता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के भक्त हैं तो हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यही कहता है कि जब हम वचन में जाते हैं, यहाँ पर जब हम वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 अध्याय का 1 पद और 4 और 5, इसमें लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद कहता है, दाऊद एक राजा व्यक्ति है, लेकिन वो कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये प्रार्थना इसलिए नहीं है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि इसलिए है कि वो परमेश्वर का भक्त है। वो जानता है परमेश्वर को, वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। वो जानता है कि परमेश्वर किस योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और वो क्या कर सकता है। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। फिर यहां पे लिखा है 4 पद में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखते हैं और उसको समय देते हैं तो आप निर्भय रहते हैं, आपको डर नहीं लगेगा।
आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको पूरी रीति से निर्भय करेगा। हालेलुया। फिर जब हम वचन को देखते हैं, मैं जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, 5 पद, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना चालू करें भाई बहनों। प्रार्थना एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, जिससे हम स्पिरिचुअल बनते जाते हैं, आत्मिक बनते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:24 में लिख दिया, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया, वो अपने आप का इनकार करे। आप जो कुछ भी हैं, आप जो कुछ भी हैं, उसको अलग करें अपने आप से और उसके सामने घुटने टेके, उसके सामने अपना सिर झुकाएं और कहे, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे जीवित रखा है। मैं तेरी संगति करने आया हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू मुझे पूरी रीति से भय निर्भय करेगा मेरे पिता। हालेलुया, तू मेरा पिता है, मैं तेरी संतान हूँ और तू मुझे पूरी रीति से निर्भय करेगा। हालेलुया। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आप उनको आशीष दे, आप उनको सामर्थ्य दे, आप उनको अभिषेक दे कि वे पिता परमेश्वर आपके नाम से महिमा करने वाले बने। प्रभु आपके सामर्थ्य में बलवंत बने पिता, आपके आत्मिक जन बने मेरे पिता। दाऊद, दानियल ने जिस तरह से प्रार्थना की है प्रभु, अपने जीवन में हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाए, क्योंकि परमेश्वर आपको खोज रहा है। हे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं वीडियो को पिता, आप उन पर प्रार्थना का अभिषेक दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप इन्हें आशीर्वाद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में चाहता हूँ, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।